हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ भूषण गावंडे फ्रॉम नागपुर और आपको आज DOS स्टार्टर के PLC या डायग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ। जो प्लांट में जो टेक्नीशियन है, जो इंजीनियर है, उनके लिए ये इलेक्ट्रिकल डायग्राम की बहुत ज़रूरत होती है और ये सीखना इनके लिए बहुत परफॉर्मेंस होता है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि DOS के डायग्राम कैसे पढ़े जाते हैं और उसको पढ़ के प्लांट में कैसा वर्किंग किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अभी मैं दोस्तों DOS स्टार्टर जो रहता है प्लांट में, PLC रहता है और एक फील्ड पे भी ऑपरेट होता है और एक उधर से भी ऑपरेट होता है, अपना जो लोग PLC स्काडा से भी होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आपको ड्राइंग पढ़ के आपको मतलब आपके ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं ये आपको आसानी से सब पता चल जाएगा। आप भी बार बार ड्राइंग पढ़ोगे तो आपको भी सब समझ में आ जाएगा। अभी ये है, देखो, ये DOS स्टार्टर का पैनल है और ये इसका ड्राइंग है। तो ये ड्राइंग के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये RYB मतलब इसके अंदर बजबार है, RYB तीनों बजबार है, एक न्यूट्रल दिया है। वहाँ से देखिए SFU क्या आया है, SFU मतलब ये अपने फ्यूज तीनों भी यहाँ से आउट हो चुका है। मेन कॉन्टैक्टर मतलब ये वाला अपना मेन कॉन्टैक्टर है जो रेड पट्टी लगी है वो, और वहाँ से आया है OLR ओवरलोड रिले, ये है, ये जो ग्रीन पट्टी दिख रही है वो वाला, वहाँ से आउट हो चुका है डायरेक्ट तुम्हारा मोटर को। ये हुआ पावर। इसके बाद ये जो सप्लाई है, ये जो है इसका CT है। CT मतलब करंट ट्रांसफार्मर, जो करंट मेजर करता है। इसका एक दो लिया है, S1 और S2। ये गया है करंट ट्रांसफार्मर के 1 को, और दूसरा गया है एक न्यूट्रल, एक फ्यूचर लिंक दिए है, और उसके बाद गया है अपना ये 2। और इसके बाद इसका जो है सिलेक्ट केबल निकले हैं दोनों। ये मतलब ये डमी है यहाँ पे P2 और P1, ठीक है। और PLC फीडबैक से आते हैं, ये कॉमन वायर निकला यहाँ से डायरेक्ट 74 के NO से गया ये स्विच गियर डिस्टर्बेंस। अगर कुछ स्विच गियर में कुछ प्रॉब्लम होगा इसके, तो ये डिस्टर्बेंस आएगा, मतलब ये PLC को फीडबैक नहीं जाएगा। उसके बाद ये जो आया सेकंड वायर, जो आया 42X के NC से, ये आया ऑफ फीडबैक, मतलब आपका जो इंडिकेशन है ये ऑफ इंडिकेशन है। ये जो है रेड, ये जो है ये आपका ऑफ इंडिकेशन, इसके लिए जाएगा। वहाँ से एक 42X मतलब ये कॉन्टैक्टर है ऑक्सिलरी, तो ये आया ऑन फीडबैक के लिए। जब आपका पैनल स्टार्ट होगा ये वाला इंडिकेशन लगेगा तुम्हारा। इसके बाद K0 और K1 ये रिले है, ये वाले यहाँ पे दिखा है, ये K0 है और ये K1 है। यहाँ से फीडबैक जाती है PLC को, मतलब ये ऑन कमांड और ये ऑफ कमांड। इसके बाद बताएंगे हम आपको, ये हुआ आपका कंट्रोल मतलब पावर डायग्राम। अभी आपको दिखाएंगे कंट्रोल डायग्राम। कंट्रोल डायग्राम कैसा है पहले सीख लीजिए। ये आपका कॉन्टैक्टर है ऑक्सिलरी 42X और 74 और 40X9, और ये रिले है K1 और K0। ये ऑन ऑफ फीडबैक और PLC कमांड के लिए लगे हैं।
ये है आपका इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन, ये ऑफ का इंडिकेशन, ये ट्रिप का इंडिकेशन और ये ऑन का इंडिकेशन। और ये हुआ आपका मेन कॉन्टैक्टर 42 और ये है SFU और ये है CT, ये CT है। अभी मैं आपको कंट्रोल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि पावर तो सभी को पता है, हो भी सकता है आपको पता हो, पर मैं आपको कंट्रोल के बारे में बताऊंगा। ये देखिए, ये बस से लिया हमने 110 AC सप्लाई, कंट्रोल सप्लाई। ये आया है न्यूट्रल के लिए और ये फेज के लिए। न्यूट्रल का आप बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको फेज के बारे में बताता हूँ। फेज मतलब पूरे ऑक्सिलरी को कैसे कन्वर्ट करता है वो। यहाँ से आया, देखिए 101 निकला, 101 निकला, 103 हुआ फ्यूज से। वहाँ से 29B मतलब ये जो SFU का जो कांटेक्ट रहता है NO, जब SFU चालू करेंगे ये NC होके यहाँ से आउट होगा 103। ये जाएगा अपने जो रिले का जो कांटेक्ट है NO NC कांटेक्ट, उसमें जाएगा NC को 29। मतलब ये रिले जो है अपना ये 29 है। यहाँ से आउट हो चुका है, वहाँ पे एक लिंक दिया है। तो मैं डायग्राम से हिसाब से बताना चाहता हूँ, प्रैक्टिकली तो आप समझ ही जाओगे देखोगे तो। यहाँ से आउट हुआ है ये 29 के मतलब रिले के NO से आउट हुआ है ट्रिप के इंडिकेशन को। यहाँ से 106 निकला है 49X। अगर ये मोटर अपनी ट्रिप हुई तो ये 49X पिकअप होगा, मतलब ये 49X है, ये पिकअप होगा। उसके बाद रिले का जो NC कॉन्टैक्ट है, यहाँ से 105 निकलेगा और ये LPBS को जाएगा, स्टॉप पुश बटन। यहाँ से आउट होके 107 होगा। 107 से एक निकला ये 74X मतलब ये आपका ये जो है ये सप्लाई हेल्दी के लिए है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये 74X पिकअप होगा, मतलब आपका सप्लाई हेल्दी है, यहाँ तक पता चल जाएगा। और यहाँ से एक फ्यूचर लिंक दिए है, यहाँ से 108 हो चुका है और ये 108 इमरजेंसी पुश बटन, यहाँ से 109 हो चुका है। 109 मतलब ये जो इमरजेंसी पुश बटन है ये 108 से लेके 109 हो चुका है। यहाँ से ये आउट हो चुका है, मतलब ये स्टॉप पुश बटन है इमरजेंसी। और यहाँ से आया टेस्ट, नहीं ये सॉरी K0 मतलब जो अपने रिले है वो ऊपर वाले, उसके जो NO से गुजरा है वो 110 हो चुका है। 110 के बाद यहाँ से 3 जगह डिवाइड हो चुका है। पहले मैं बताऊंगा सीधा 110 राइट एंगल में इधर आया, मतलब ये जो है 42X है अपना कॉन्टैक्टर, 42X के NO से गुजरा है ये होल्डिंग। मतलब ये जो 42X है इससे गुजरा है ये जो मेन कॉन्टैक्टर है अपना, इसके लिए ये इसको होल्डिंग दिया है, ये डायरेक्ट इसको आया है, मतलब इसका NO यूज़ किया है इसके लिए, होल्डिंग के लिए। ये 42X है, ये अपना मेन कॉन्टैक्टर है। यहाँ से एक सप्लाई दूसरा आउट हुआ, वही 42 मतलब ये अपना कॉन्टैक्टर, मेन कॉन्टैक्टर, इसके NO से लिया 42X के जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है उसको पिकअप करने के लिए। मतलब इसकी होल्डिंग, जो इसकी होल्डिंग है इसको दी है और इसकी होल्डिंग इसको दी है, मतलब ये जो NO है इसका है और ये जो NO है इसका है, एक दूसरे को पिकअप रखने के लिए ये होल्डिंग दिया है। उसके बाद चलते हैं ऊपर, और ये दूसरा सर्किट आया है LPBS स्टार्ट पुश बटन। यहाँ से आया है ये 1, ये 2 और ये 3, ये तीनों एक सिलेक्शन स्विच है। जैसे आपको नॉर्मल में चालू करना है, ट्रायल में चालू करना है या टेस्ट मोड में चेक करना है। तो ये 1 मतलब ये ट्रायल हुआ, ये 2 मतलब ये नॉर्मल हुआ और ये 3 मतलब ये टेस्ट हुआ, जो डायरेक्ट टेस्ट किया जाता है। तो आप सिलेक्शन कहीं पे भी रख के उसको टेस्ट करना है या चालू करना है, ये सिलेक्शन कर सकते। तो ये जो सप्लाई आया ये
E1 से आया, मतलब ट्रायल से आया है। जब अपन सिलेक्शन ट्रायल पे लेते हैं तो ये अपने लोकल पुश बटन से ये यहाँ से गुजर के ये कॉन्टैक्टर को आ जाता है डायरेक्ट। मतलब जो फील्ड पे जो लग रहती है मोटर पे, मोटर के पास, उससे जो करोगे तो वो डायरेक्ट यहाँ पे सप्लाई आ जाएगा। उसके बाद तीसरा सप्लाई है, वहाँ से आउट हुआ है K1 मतलब वो रिले अपना ऑक्सिलरी, जो अपना PLC वगैरह कमांड देता है वो रिले अपना, वहाँ से आउट हो चुका है डायरेक्ट A2 मतलब नॉर्मल कंडीशन में जब चलेगा अपना मोटर, जब अपन PLC से ऑपरेट करेंगे वहाँ से कमांड आएगी इसको A2 को नॉर्मल मोड में, वो डायरेक्ट जाएगा कॉन्टैक्टर के कॉइल को, कॉन्टैक्टर पिकअप होगा, मतलब यहाँ से सप्लाई 3 फेज आउट हो जाएगा। और उसके बाद एक तीसरा सप्लाई देखते हैं जो टेस्ट मोड में, यहाँ से निकला फ्यूज से डायरेक्ट 103 हुआ डायरेक्ट 29 मतलब ये जो अपना SFU है वही से गुजरा है 29 से। टेस्ट पुश बटन मतलब ये टेस्ट है, देखिए ये टेस्ट से गुजरा, यहाँ से आउट हो चुका है वो टेस्ट के बाद एक फ्यूचर लिंक दी है। उसके बाद 115 के बाद A3 मतलब ये टेस्ट पुश बटन से गुजर के जो 42X का जो NO है वहाँ से गुजर के जो 42X कॉन्टैक्टर है 42 के जो इसका जो NO है इसके कॉइल को जाएगा डायरेक्ट, मतलब ये टेस्ट के लिए है। और इसके ऊपर जो है 42X का NO यूज़ किया है जो अपना कॉन्टैक्टर है ऑक्सिलरी, यहाँ से आया है डायरेक्ट ऑन फीडबैक। और ये डायरेक्ट सप्लाई है कुछ 140D है। और उसके बाद 42X का NC यूज़ किया है डायरेक्ट तुम्हारे ऑफ इंडिकेशन को। ये हुआ तुम्हारा कंट्रोल सर्किट, ध्यान से देख लीजिए। ये आपका जो पूरा ऑक्सिलरीज है उसको ऑपरेट करने के लिए ये हो चुका है। तो इसके बारे में ये तो बता दिया, शायद आपको समझ आया होगा। जो इलेक्ट्रिकल फील्ड के हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या टेक्नीशियन है उनके लिए। इसके बाद ये यहाँ पे टीबी लगी है, यहाँ से कहाँ फीडबैक आउट हो चुके ये यहाँ पे दिखेंगे आपको। ये देखिए ये जो टीबी लगे हैं ये सब वहाँ से कहाँ मतलब डिवाइड हो चुके ये यहाँ पे दिए हैं। जो 101 है, 101 और 102 ये कंट्रोल बस है। उसके बाद 3 और 4 स्पेयर है, मतलब वहाँ पे 3 और 4 स्पेयर है। उसके बाद 105 और 107 LPBS को गए हैं। उसके बाद स्पेयर कॉन्टैक्ट है। उसके बाद 110 और 111 LPBS स्टार्ट पुश बटन का है। उसके बाद 123 और 124 वाल्व क्लोज कमांड फ्रॉम PLC, मतलब ये PLC का क्लोज कमांड है 123। और उसके बाद 124 ये भी 124 वाल ओपन कमांड है, क्लोज कमांड और ये ओपन कमांड। फिर PLC में जाता है ये। और 125 ये कॉमन है। और 14 नंबर का TB जो है वो स्पेयर है। 15 नंबर के TB में फ्यूचर प्रोविज़न के लिए दिया है। उसके बाद 16 नंबर स्पेयर है। 17 नंबर में 118 है, मतलब ऑन फीडबैक के लिए है। 18 नंबर के ऑफ फीडबैक है। और 19 नंबर में स्विच गियर डिस्टर्बेंस है। और 20 में कॉमन है इसका। और ये 2 स्पेयर है। उसके बाद फ्यूचर इंटरलॉक, मतलब 23 और 24 में दिया है फ्यूचर इंटरलॉक। 107 और 108 ये इसका फ्यूचर के लिए इंटरलॉक कुछ दिया है। उसके बाद ऑपरेट टू PLC टू DCS, जो वहाँ पे PLC रूम है उसके अंदर कंप्यूटर से ऑपरेट करते हैं सब, तो इस वहाँ से फीडबैक है, मतलब ऑपरेट S2 S3, मतलब आपको कहाँ से ऑपरेट करना है। और
27 और 28 ऑपरेट PLC टू DCS, मतलब हाँ वो यही है। और 29 और 13 ये 240 AC सप्लाई फ्रॉम स्पेस हीटर, मतलब मोटर को जो स्पेस हीटर रहता है उसके लिए वो सप्लाई है 240। उसके बाद जो 31-32 है टू मोटर स्पेस हीटर, मतलब 131 और 132 जो टर्मिनल है वहाँ से स्पेस हीटर को गया है और ये स्पेयर है। उसके बाद 74 NC फॉर यूज़ फॉर फ्यूचर लिंक, फ्यूचर मतलब 74 के जो NC है वहाँ से एक 35 और 36 में एक लूप मारा है जो फ्यूचर के लिए यूज़ किया है। जो 74 NO फॉर यूज़ फॉर फ्यूचर, ये भी एक लूप मारना है। और 49X कॉन्टैक्ट मतलब 39 और 40 ये फ्यूचर के लिए यूज़ किया है, मतलब ये सब यूजिंग ही है, जैसे यहाँ से आउट हो चुके हैं। तो 49X का कॉन्टैक्ट है ये 49X का कॉन्टैक्ट जो है 41 और 42 में, 43 का है और नॉर्मल यूज़। तो इस प्रकार ये जो दिए है ये आपको समझ जाएंगे। स्पेयर है, स्पेयर है, स्पेयर है, ये स्प्रोटिंग लिंक के लिए है, फॉर रिमोट इंडिकेशन है, और ये फॉर फ्यूचर यूज़ है, और ये स्पेयर है। ऐसे यहाँ पे TB दिए है, इस प्रकार ये देख के आपको करना पड़ेगा। ये हुआ आपका ड्यूएल का कंट्रोल डायग्राम। तो ठीक है दोस्तों, इसको लगाइए। तो मैं धन्यवाद।